डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। आप सब बड़ा कठिन परिश्रम करके लगातार यहाँ से कवरेज करते हैं, और मैं जानता हूँ कई बार अनेक चुनौतियाँ, परेशानियों का सामना भी आप सबको करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लाख लोगों तक यहाँ सदन की बात, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात को पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज 2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं, हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनकी उनका कौशल भी हो, और हर दृष्टि से वो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे अन्नदाता, जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी, उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है, और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। इसी प्रकार गरीबों के लिए, समाज के जो अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को इस बजट से मदद मिले, उनको सहायता मिले, विकास आगे बढ़े, उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। बजट में विकास भी है, विरासत भी है, और संस्कृति और आधुनिकता, इन सभी का संतुलन, केदार और मानस दोनों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को राज्य के हित में लगाया जाए, राज्य के हित में उसका अच्छा उपयोग हो, उसकी सहायता लेकर हम आगे बढ़ें। और एक लगभग
1,11,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और राज्य के इतिहास में विकास की निरंतरता को दर्शाता है। राज्य गठन के समय हमारी जो जीएसडीपी थी उसका आकार लगभग 14,500 करोड़ का था, जो वर्तमान में लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए अनुमानित हो गया है और राज्य की आर्थिकी में राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में राज्य का अनवरत रूप से जो विकास आगे बढ़ा है उसको भी दर्शाता है। और प्रति व्यक्ति आय 2000 और 2001 में मात्र 15,285 रुपये थी, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 2,73,921 रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हमारी वास्तविक विकास दर 7.23% यानी 7.23% अनुमानित है, जो भारत की आर्थिक विकास दर है उसके आसपास है। हमने बहुत सारे जो FRBM एक्ट हैं, उत्तराखंड के दिए गए संकेतकों को, जो भारत सरकार की दृष्टि से लोन लेने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जो जरूरी होते हैं, उन सभी का हमने पूरी तरह से पालन किया है। और रेवेन्यू को सरप्लस बनाए रखना, फिजिकल डेफिसिट को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखना, कुल ऋण जीएसडीपी को निर्धारित सीमा लगभग 31% के अंतर्गत रखना, और हमने इन सभी मानकों का ठीक प्रकार से पालन किया है। ये हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारा डिसिप्लिन है, वित्तीय अनुशासन है, उस वित्तीय अनुशासन को हमने बनाया है। और कुल व्यय इस 2026 के बजट का जो अनुमान का सार है उसमें 1,11,703 करोड़ है। राजस्व व्यय में 64,989 करोड़, पूंजीगत परिव्यय में 18,153 करोड़, और कुल प्राप्तियां हमारी लगभग 1,10,000 करोड़ 43 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 67,526 करोड़। राज्य का राजस्व कर 43,327 करोड़ और करेतर राजस्व है 24,198 करोड़। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी निरंतर रूप से लगातार समय समय पर हमारे राज्य के साथ जो उनका विशेष लगाव है, और कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब भी कोई उत्सव हो, कोई प्रमुख कार्यक्रम हो या देश विदेश में वो कहीं भी हो, तो हमारे राज्य को अवश्य उनका वो स्मरण में रखते हैं। और उनका स्मरण हमारी सभी प्रकार की जो सहायताएं हमको भारत सरकार से प्राप्त होती हैं